बारिश का मौसम और साथ में अगर पकौड़े, जलेबी और कचौरी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। लेकिन किचन में जाके कौन बनाएगा और बाहर जाके लेके आना इज अ टास्क। तो इस समय हमारे सामने भगवान की तरह प्रकट होते हैं द वन एंड ओनली इज जोमैटो। आधे घंटे में खाना भी डिलीवर हो जाता है, ऊपर से डिस्काउंट भी मिलता है। पर क्या कभी सोचा है कि 100 रुपये का खाना 90 रुपये में देना, हाउ इज इट पॉसिबल? उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, डिलीवरी बॉय के चार्जेस आते हैं, कटलरी चार्जेस आते हैं। तो इतना सारा डिस्काउंट देना जोमेटो को कैसे पॉसिबल? So hello everyone, welcome back to our channel startuplanes.com. I am More Tanvi and in today's video I would be telling you that how Zomato is possible to give such bulk discounts to us. So let's get started. अब लोगों का ऐसा मानना है कि कई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्विगी और जोमेटो जैसे कंपनी में इन्वेस्ट किया है और स्विगी और जोमेटो जैसे कंपनी इन पैसों को बर्न करते हैं, यानी इन पैसों का इस्तेमाल करके हमें डिस्काउंट देते हैं। अब जानिए कि जोमेटो और स्विगी का वैल्यूएशन करीब करीब 25,000 करोड़ तक का है। तो इसका मतलब ये बहुत प्रॉफिट कमा रही होगी, लेकिन नहीं। इवन ग्लोबल लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, बट इनका बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है। टिल डेट इन दो कंपनियों ने प्रॉफिट नहीं कमाया। आज तक ये कंपनियां सिर्फ लॉसेस में ही चलती आ रही। तो अब सवाल आता है कि अगर इन कंपनियों ने आज तक सिर्फ लॉसेस इनकर्ड किया है तो इनका इतना सारा वैल्यूएशन कैसा? सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल लेवल के भी इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इन कंपनियों में? अब हमारे हर ऑर्डर पे हमें 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ के फ्री कूपन्स मिलते हैं, यानी हमें डिस्काउंट मिलता है। तो जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो जाता है किसी न किसी इन्वेस्टर के जेब से। तो जोमेटो का ऐसा कहना है कि पहले हम जो क्राउड है उनको आदत लगाएंगे डिस्काउंट्स की, एंड देन जब हमारी कंपनी ग्रो करेगी, हम प्रॉफिट करेंगे, तब ये कूपन्स हटा देंगे एंड देन वी वुड बी हैबिचुअल ऑफ जोमेटो और तब भी हम जोमेटो से ही ऑर्डर करेंगे। पर क्या ये पॉसिबल है कि आज अगर हम 40 रुपीज़ डिस्काउंट के रेट से अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं और कल जाके वही 50 रुपये अगर आपको कटलरी चार्जेस या फिर कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगते हैं, तो क्या आप खरीदेंगे इसको? द आंसर इज नो। चलो, ये बात हमें पता लग गई कि डिस्काउंट के नाम पे हमें बुलाया जा रहा है, हमें लालच दिया जा रहा है और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो क्या ये बात इन्वेस्टर्स को नहीं पता कि उनके जेब से जो पैसा जा रहा है उसी से वो डिस्काउंट दे रहे हैं और उससे यूज़र बढ़ा रहे हैं? नहीं, इन्वेस्टर्स को भी ये बात पता है और इसीलिए कहीं ना कहीं जोमेटो और स्विगी प्रॉफिट कमा रहे हैं और लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर अब सवाल उठता है कि इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनियों में क्यों इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हीं का पैसा इस्तेमाल करके लोगों को डिस्काउंट देते हैं और उनसे कस्टमर्स लेते हैं। तो अगर आपके दिन के जोमेटो के 2 ऑर्डर है और करीब 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर वही चार्जेस आपसे लेने लगे, डिस्काउंट्स हट जाए, तो वो कहीं ना कहीं 2 ऑर्डर का 1 ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब कि उसका यूसेज, जोमेटो और स्विगी इन ऑर्डरिंग एप्स का यूसेज कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना, ऐसी कंपनियों को हमें डिस्काउंट्स की आदत लगवानी है और इन्वेस्टर्स को भी ये पता है कि जो डिस्काउंट कंज्यूमर्स ले रहे हैं वो उन्हीं के जेब से जा रहा है। तो अब इस वीडियो की असली शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जोमेटो जैसी कंपनी इतना डिस्काउंट कैसे दे पाती है, ऑल्सो हाउ दे आर एबल टू एक्वायर इन्वेस्टर्स इवन इंटरनेशनल। अब मेनली जोमेटो के 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट इज फूड डिलीवरी सर्विसेज, सेकेंड इज एडवर्टाइजिंग एंड थर्ड इज बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज। अब इस वीडियो में हम तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे और तब आपको पता चलेगा कि ये सारे इन्वेस्टर्स क्यों जोमेटो जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सेगमेंट की, विच इज़ फूड डिलीवरी सर्विसेज। ठीक है, तो अगर आप जोमेटो कभी यूज़ किया है आपने, तो आपको पता चलेगा कि हर एक ऑर्डर पे आपको 30 to 40% डिस्काउंट मिलता है। तो ये कैसे मिलता है? क्या ये पूरा पैसा इन्वेस्टर की जेब से जाता है? नहीं। तो सपोज अगर एक रेस्टोरेंट में एक डिश आपको 100 रुपये की मिल रही है, तो वही डिश जोमेटो पे दिखाई जाएगी 15 से 20% एक्स्ट्रा प्राइस पे। मतलब वही 100 रुपये की डिश आपको 115 या फिर 120 रुपये में मिलेगी। तो इसका मतलब वो जो कॉस्ट हुआ 15-20 रुपये, यानी 15-20 रुपये का जो डिस्काउंट हुआ वो तो कवर अप हो गया। अब बचा बाकी 15-20%, वो तो आसानी से कोई भी रेस्टोरेंट दे ही सकता है। तो ये तो हो गया 15-20%। एवरेज डिस्काउंट जो है वो है 30-40%। तो ये जो बाकी का डिस्काउंट है वो तो जोमेटो कवर अप कर लेता है, बट व्हाट अबाउट द अदर 15 to 20% डिस्काउंट? अभी अगर आप किसी रेस्टोरेंट ओनर से पूछोगे कि आपको कस्टमर्स को रेस्टोरेंट में बिठा के खाना खिलाने में ज़्यादा कॉस्ट लगता है या फिर कोई आके पार्सल ले जाए उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है, तो कस्टमर को रेस्टोरेंट में बिठा के खिलाना
ज़्यादा कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि उसमें एक वेटर इन्वॉल्व होता है, खाने बनाने वाला शेफ़ ऑफ कोर्स दोनों जगह पे इन्वॉल्व है, फिर उसके बर्तन अलग से धो। अगर वो सीट अगर किसी कस्टमर ने रिज़र्व की है तो फिर कोई और आके वहाँ पे नहीं बैठ सकता, इसका मतलब उसके अलग से पैसे जाएंगे। इसीलिए हर एक रेस्टोरेंट प्रेफर करता है ज़ोमैटो से कोलैब करना, इसीलिए ज़ोमैटो सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। तो इससे ना रेस्टोरेंट्स वालों को फिजिकली कस्टमर्स को हैंडल करना है और ना उससे रिलेटेड जितनी भी बाकी की कॉस्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, एसी चार्जेस, वेटर के चार्जेस, वो सब इनकर्ड करने हैं। तो इसीलिए जो रेस्टोरेंट है वही अपनी तरफ से 15 to 20% डिस्काउंट अपने आप ही दे देता है। तो अब रेस्टोरेंट्स वाले जो है वो एज अ कमीशन 10 to 15 रुपीज़ ज़ोमैटो वालों को देते हैं पर डिश विच इज़ कॉस्ट 100 रुपीज़। तो ये तो हो गया ज़ोमैटो वालों का कमीशन जो रेस्टोरेंट खुद देता है। तो अब समझिए, जो डिश ज़ोमैटो पे 120, 130 की जो दिखती है, उस पर ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स ने कुछ डिस्काउंट ऐड कर दिया है जो ज़ोमैटो एज अ कमीशन लेती है, और ऊपर से और 15 to 20% डिस्काउंट ऐड हो जाता है बिकॉज वो ऑलरेडी हाई रेट पे हमें दिखाई जाती है। तो जो डिश असल में 80-85 रुपीज़ की ज़ोमैटो लेता है, वही तो जो डिश ज़ोमैटो पे 120 रुपीज़, 130 रुपीज़ की है, उस पर अगर ज़ोमैटो 30-40% रुपीज़ का कूपन भी लगा देता है तो इतना ज़्यादा लॉस बोलने वाली चीज़ होती नहीं है, बिकॉज वो मिलती ही चीज़ 85-90 रुपीज़ में है, और उसके ऊपर भी अगर डिस्काउंट लगा दे तो दैट इज़ नॉट अ लॉस। तो समझिए, ज़ोमैटो कोई भी चीज़ लॉस में कस्टमर्स को नहीं बेच रही है। तो जो कूपन डिस्काउंट है उस पर कैश बर्न नहीं होता है, ना ही ज़ोमैटो का और ना ही उसके इन्वेस्टर्स का। ज़ोमैटो नो लॉस नो प्रॉफिट इस प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पे काम करती है। तो अब सवाल आता है कि ज़ोमैटो नो लॉस नो प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी पे काम करने के बावजूद लॉस क्यों इनकर कर रहा है? तो समझिए, डिलीवरी के अलावा भी देयर आर अदर एक्सपेंसेस विच ज़ोमैटो हैज़ टू इनकर। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी बॉय के चार्जेस, ऐप मेंटेन करने के चार्जेस, कस्टमर सर्विसेज जो मिलती है उसके चार्जेस, ऐप में नई नई चेंजेस जो सॉफ्टवेयर चेंजेस होती है उसका चार्जेस। तो देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग, ज़ोमैटो के जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको नॉर्मल डिलीवरी बॉयज़ से 10 to 15% एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग, अब ज़ोमैटो अपने डिलीवरी बॉयज़ पे भी एक्स्ट्रा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान किसी दूसरी जगह डिलीवरी बॉय का काम करता है तो उसे मिलता है 10 से 15 हज़ार, पर अगर वही इंसान ज़ोमैटो में एज ए डिलीवरी बॉय काम करता है तो उसे 10-20% एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 20,000, 25,000। तो कोई भी बाकी जगहों पे ना काम करके यहाँ पे काम करना ज़्यादा प्रेफर करता है, और ज़ोमैटो जितना रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ हायर करता है, क्योंकि उनका ऐसे मानना है कि अगर खाना बन रहा है, खाना बल्क क्वांटिटी में बन रहा है, पर अगर उसे डिलीवर ही करने के लिए कोई ना हो तो फिर यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है, जिससे यूज़र अगली बार मे बी उनके ऐप से खाना ना मंगाए। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ आर हायर्ड, ताकि वो जब कभी भी चाहे तब खाना ऑर्डर कर सकते हैं और डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जब भी खाना ऑर्डर करे तब एक से ज़्यादा क्वांटिटी में लोग उसे डिलीवर करने के लिए मौजूद हो। तो इन सारी चीज़ों में ज़ोमैटो का अच्छा खासा कैश बर्न होता है। तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्टर्स खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ज़ोमैटो पे? तो यहाँ पे बात आती है ज़ोमैटो के दूसरे सेगमेंट की, जो कि है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, ऑल्सो प्रायोरिटी लिस्ट। तो मैं नाम बस ज़ोमैटो का ले रही हूँ, लेकिन ये अप्लाई दोनों, स्विगी ज़ोमैटो दोनों पे अप्लाई होता है। तो अब ये एडवर्टाइजिंग और प्रायोरिटी लिस्ट है क्या? तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रायोरिटी लिस्ट की। तो अगर आप ज़ोमैटो पे सर्च करते हो चॉकलेट केक, तो उसके नीचे 4-5 ऑप्शन आते हैं रेस्टोरेंट के। अब जो सबसे पहला नाम है, जाहिर सी बात है हम उसी पे क्लिक करेंगे, उसी रेस्टोरेंट के नाम पे क्लिक करेंगे। तो अब रेस्टोरेंट जो है वो अपना नाम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आए उस लिस्ट में, इस चीज़ के लिए ज़ोमैटो को कमीशन पे करता है। अब ये हो गई एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स की बात। अब अगर मान लो किसी ने नया रेस्टोरेंट खोला है, किसी का नया आउटलेट खुला है, अब उसकी ऐड अगर उसे ज़ोमैटो पे देनी है तो उस चीज़ के लिए भी वो रेस्टोरेंट, वो आउटलेट ज़ोमैटो को पे करता है कि वही 4-5 ऑप्शन के बीच कोई स्पॉन्सर्ड या फिर ऐड करके उनका एक छोटा सा सिंबल आ जाए, जिससे कि उनकी प्रमोशन हो, उनकी अवेयरनेस बढ़े। अब एडवर्टीजमेंट और प्रायोरिटी लिस्ट, दीज आर द टू थिंग्स जिससे ज़ोमैटो पैसे कमाता है और आगे भी कमाएगा। अब ये कितनी अच्छी और ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है पैसे कमाने की, ये हम देखते हैं। अब सपोज मेरा एक रेस्टोरेंट है और मेरा 50 to 60% सेल्स ज़ोमैटो की वजह से हो रहा है,
तो जाहिर सी बात है मैं उस जोमेटो ऐप पे डिपेंडेंट हो जाऊंगा। अब मेरे रेस्टोरेंट का नाम प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर से ऊपर है, इसके लिए मैं उसे और पैसे दूंगी और उसी पैसों से वही जोमेटो मेरे डिशेस पे, मेरे रेस्टोरेंट के डिशेस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देगा। अगर मेरे रेस्टोरेंट का महीने भर में 1 लाख का सेल होता है तो उसका 50 से 60 हज़ार रुपये का सेल्स जोमेटो की वजह से हो रहा है। अब उसमें से भी प्रायोरिटी लिस्ट के नाम पे या फिर रॉयल्टी मान लो, उसके नाम पे मैं जोमेटो को पे कर रही हूँ। अब उसी कमीशन से वो मेरी ही डिशेस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देगा, जिससे मेरी डिशेस ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगी। सो दिस इज सो अमेजिंग दैट दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। जोमेटो अपना पैसा कमा रहा है, इवन रेस्टोरेंट वालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहा है। तो इससे एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आज मेरा सेल्स 50% जोमेटो की वजह से हो रहा है तो सेल्स बढ़ने की इच्छा में मैं जोमेटो को और पैसा दूंगी, इससे मेरा सेल्स और बढ़ेगा जोमेटो की वजह से। तो अब मैं 70 से 80% जोमेटो पे डिपेंडेंट हो गई हूँ, जिसकी वजह से वो मेरे से और पैसे लेगा ताकि वो मेरी ही डिशेस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे पाए। तो अब ये पूरा साइकिल है जो चलता रहेगा, जिससे रेस्टोरेंट्स का भी भला है और जोमेटो को भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिलता है। अब आता है जोमेटो के तीसरे सेगमेंट पे, जो कि है बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप जो भी डेटा जोमेटो पे डालते हैं वो सारा जोमेटो और स्विगी के पास स्टोर है। मतलब आपकी बैंक डिटेल्स हो गई, या फिर कौन से मोहल्ले में कौन सा रेस्टोरेंट चलता है, या फिर कौन सा फूड आइटम कौन से एरिया में ज़्यादा फेमस है, सब कुछ। फॉर एग्जांपल लेते हैं बिरयानी। अब चिकन बिरयानी हैदराबाद में ज़्यादा फेमस है, मुगलाई बिरयानी हैदराबाद के इस मोहल्ले में ज़्यादा फेमस है, या फिर पिज़्ज़ा जो है वो टीनेज में ज़्यादा खाया जाता है, या फिर बॉम्बे में ज़्यादा चलता है, दिल्ली में ज़्यादा चलता है। तो ये सारा डेटा जोमेटो के पास और स्विगी के पास है। तो अब कोई भी फूड आउटलेट बिजनेस अगर चलाना चाहता है और उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी पाना चाहता है तो वो जोमेटो के पास जा सकते हैं, एंड जोमेटो विल गाइड देम कि कौन से मोहल्ले में कौन सा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, मैक्सिकन होना चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी है तो वो कितने में बिकनी चाहिए, या फिर कैफ़े खोलना चाहिए या रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। तो ये और इस कंसल्टेंसी के लिए जोमेटो और स्विगी जो है वो इन फूड आउटलेट मेंबर्स से मोटी फीस चार्ज करता है। अब इसी के साथ साथ चौथा एस्पेक्ट जो आता है, वही फूड पांडा ने खुद के फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए थे। इसी तरह जोमेटो जो है वही आगे फ्यूचर में अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है, खुद के रेस्टोरेंट्स खोल सकता है, क्योंकि उसे पता है कौन सी जगह कौन सा प्रोडक्ट चलता है, कौन सी जगह वो प्रोडक्ट कितने प्राइस में बिकता है। ठीक है, तो इस तरह जोमेटो कैन हैव मोनोपोली ओवर फूड इंडस्ट्री, और इसी डेटा के बेसिस पे इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा लगाता है, बिकॉज डेटा इज द बिगेस्ट बाय प्रोडक्ट रादर ऑफ जोमेटो। और इनकी पॉपुलैरिटी और डिमांड इतने हद तक बढ़ती जा रही है कि आगे फ्यूचर में इनके अलावा या तो कोई रेस्टोरेंट रहेगा नहीं, और अगर ये दोनों मार्केट में उतर गए, इनके अगर रेस्टोरेंट्स खुल गए, तो कोई भी अदर रेस्टोरेंट को इनको कम्पीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करी, वो ज़रूरी नहीं है कि कहीं ना कहीं रिटन फॉर्म में आपको फैक्चुअल फॉर्म में मिले, बट ये ज़रूर है कि जोमेटो और स्विगी कुछ चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं और इनमें से कुछ चीज़ें आगे फ्यूचर में करने का प्लान कर रहे हैं, एंड monopoly of these restaurants or these outlets are for sure. Also, if you have liked this video, please do hit the like button, and also don't forget to follow us on Instagram and LinkedIn and subscribe to our channel. Thank you.